पटना साहिब। इधर लोकसभा के लिए चुनाव क्षेत्र कौन सा है? पटना साहिब लोकसभा का चुनाव क्षेत्र है ये। इधर प्रत्याशियों कौन कौन है? रविशंकर प्रसाद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, रविशंकर प्रसाद। दूसरा कोई कोई ध्यान में नहीं है क्या क्या है, कई लोग हैं लेकिन ध्यान में नहीं। रविशंकर प्रसाद जी को पहले से मालूम है। पहले से मालूम है, बहुत अच्छा है। उन्होंने अभी पहले 5-10 साल में कुछ कुछ काम, ऐसा बढ़िया काम एक दो बार ऐसा किनके पता से काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। 370 धारा का अपना ही बहुत बड़ा काम है। ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं सब लोगों ने मिलकर। मोदी जी के कार्यकाल में बहुत ही अच्छा काम हुआ है, इसलिए न भूतो न भविष्य की भावना करते मोदी जी को सब लोगों को बीजेपी चाहिए। ये 370 हटाएगा तो हमको क्या फायदा मिलता है? पूरी भारतवंशियों को फायदा है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर भारत से ही कटा हुआ माना जाता था और 70 को हटने से भारत का सारे लोग वहां जाकर के अब जमीन ले सकते हैं और हमारे बिल्कुल अभिन्न अंग की तरह होगा, तो क्यों नहीं फायदा है। हर भारतवंशियों को उससे फायदा है, हर भारतवासी उसका लाभ उठाएंगे। ये आपने बोला जमीन खरीदने का, ऐसा बहुत जगह है ना इंडिया में, बहुत ट्राइबल एरिया ऐसा है, ऐसा है। कोई भी जाके जमीन ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ठीक है, जम्मू कश्मीर का भारत का अंश होना बहुत ही आवश्यक था और ये हर प्रकार से, और ये जम्मू कश्मीर के लिए भी और पूरे भारतवासियों के लिए ये गर्व की बात है। 370 धारा हटाई गई और आंख मूंद करके देखा जा सकता है कि जब 370 धारा हटने के बाद वहाँ कितना विकास हुआ है। अभी अब की स्थिति क्या है, पहले की स्थिति क्या है। विरोध की भावना से जो कुछ भी लोग कहें, लेकिन एकदम प्रत्यक्ष है कि पूरे भारतवासी के लिए गर्व की बात है। 370 धारा मोदी जी के कार्यकाल में हटी। ये अभी पहले उधर इधर विधानसभा के लिए चुनाव होता था, अभी ये हटने के बाद हाल इतना बुरा हो गया कि उधर चुनाव अभी तक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव बेहतर तरीके से वहाँ हो रहा है और लोग खुल करके मतदान कर रहे हैं। पहले लोग तो मतदान केंद्र पर जाना नहीं चाहते थे, डर के मारे, डर से। नहीं, लोकसभा का चुनाव अभी कर रहे हैं, विधानसभा का चुनाव है ना, स्टेट का। विधानसभा का चुनाव देखिए क्षेत्रीय क्षेत्रीय प्रभाव में होता है, तो वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनके दबदबा में वहाँ का चुनाव होता था, उसकी बात न की जाए तो बेहतर है। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है वो खुलकर आम जनता के बीच में पूरी सद्भावना के साथ हो रहा है। किसी को भय मुक्त वातावरण में सब लोग वहाँ वोट दे रहे हैं। आप याद कीजिए 370 धारा हटने के पहले कहा गया था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कितने शर्म की बात है एक भारतवासी हो कि ये कहे कि 370 तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं। इसका मतलब क्या होता है? लाल चौक पर कोई जा सकता था क्या? आज आप जाइए 11-12 बजे रात को भी लाल चौक पर जाकर के घूमिए टहलिए, कोई रोकने वाला नहीं है। एक भी पत्थरबाज आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कम बड़ी बात है? खाली विरोध की भावना रखना ही कोई बात नहीं है। सही ढंग में हर चीज का आकलन करना उचित होता है। लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया कि उधर इतना सेफ नहीं है चुनाव करने के लिए, इसलिए विधानसभा का चुनाव नहीं करता है उधर। ये लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ गया कि चुनाव भी नहीं कर सकते। ऐसा पहले बहुत साल पहले हुआ था, बाद में वो नॉर्मल हो गया था, चुनाव हो रहा था। अभी ऐसा है ना, अभी उधर बीजेपी का सरकार था, बीजेपी का सरकार को जाना पड़ा और एक हफ्ते में उसका ये चुनाव का हक भी छीन लिया ना। ऐसा कल बिहार में हम बिहार में अभी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। कल एक दिन बीजेपी को सत्ता नहीं मिला तो बिहार में भी ऐसा ये चुनाव का हक जनता से छीन लेगा तो कैसे लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है। समय को हर चीज को पटरी पर आने में समय लगता है। ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है कि बिहार में किसी का भी चुनाव का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप बिहार को जम्मू एंड कश्मीर से नहीं जोड़ सकते हैं। वहाँ की स्थिति कुछ और थी, यहाँ की स्थिति कुछ और है। जम्मू एंड कश्मीर में अब जो स्थिति है पहले से बिल्कुल भिन्न है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है जम्मू एंड कश्मीर में,
वहाँ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है और पूर्णतया सुधर जाएगी। और बिहार तो शुरू से ही आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है, बढ़ता रहेगा। पहले भी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार ने तरक्की की है। ये बात दूसरी है, कुछ दिनों में मोदी जी से यहाँ की सरकार ने दूरी बना ली थी, परंतु फिर ये लोग साथ आ गए हैं, आगे भी साथ बने रहेंगे, पूर्ण विश्वास है। ये भूल गए। मंदिर के मुद्दे पर देखिए, जहाँ भी देखिए, मंदिर के मुद्दे पर भी देखिए, तो मंदिर का बनना भी हर हिंदू, हर भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। जो मामला आज हजारों वर्ष से लंबित था, लटका हुआ था, उस पर कुछ नहीं हो रहा था। हर पार्टियां उस पर राजनीतिक रोटियां सेक रही थी कि मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा। इसको भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा बना के चल रही है। अब वो मुद्दा कहाँ चला गया? यदि भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बना के रखना चाहती तो क्यों मंदिर बनाती? इसको अभी भी लंबित रखती। एक तरफ तो आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बना के रखना चाहती थी, अब बन गया तब भी उस पर दोषारोपण कर रहे हैं लोग। ये तो उचित नहीं है। ये तो ये दो बात है। एक तो मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। और दूसरा अधूरा का उद्घाटन किया। और ये तीसरा है कि एक प्रधानमंत्री ने जाके उद्घाटन किया, कोई आचार्य ने नहीं किया, शंकराचार्य कोई भी नहीं गया उद्घाटन के लिए। ये तो कैसे है? देखिए, ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि मंदिर का उद्घाटन जो हुआ असमय हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। कोई भी चीज कभी भी पूर्ण नहीं होती है। हाँ, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने के लायक मंदिर का परिवेश बन चुका था, तभी मंदिर का उद्घाटन हुआ। पूर्णता देने का जहाँ तक सवाल है, न कोई घर कभी पूर्ण होता है, न कोई मंदिर पूर्ण होता है। आप जितना ही विकास करते चलिए, विकास होता जाएगा। पूर्णता का तो कोई सवाल नहीं है। और जहाँ तक उद्घाटन का प्रश्न है, कोई भी आचार्य वो आचार्यत्व करता है। जजमान तो कोई वहाँ का निवासी ही होता है। आप घर में ही कोई पूजा कराते हैं तो क्या जो पुजारी आपके यहाँ आते हैं वो पूजा करते हैं, पूजा वो करवाते हैं। इसलिए कहना शंकराचार्य जी ने उसका उद्घाटन नहीं किया। उद्घाटन करना तो प्रधानमंत्री जी ने किया, बहुत अच्छी बात है। भारतवासी नहीं है, वो हमारे बीच के नहीं है, उन्होंने किया, हमारे गर्व की बात है। तो कोई गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया।